अधिकारों के साथ एक चीज होती है कर्तव्य। आज हम अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। हमारा जो फर्ज है हम वो नागरिक कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाएं। जैसे आज मोटरसाइकिल लेके चलते हैं, हेलमेट लगाना अपना कर्तव्य है, लेकिन हम पुलिस को देखने के लिए सिर्फ पुलिस पकड़ेगी तो हेलमेट लगाए, नहीं तो नहीं लगाएं। लेकिन अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ में है, तो अपना कर्तव्य का पालन करें। सेफ्टी है, सफाई का, जैसे मंदिर में आए प्रसाद आजकल पैकिंग में आने लग गया, पन्नी में प्रसाद की पन्नी पाड़ी पैकिंग ऐसे फेंका और प्रसाद चला के चले गए, तो उससे अपने को पुरानी परंपरा देखो, आप देखते हैं कहीं भी जरूल्ला तराड़ जाते हैं, पुराने जो जगह पे जाते हैं आप, तो एक चीज होती है जो उसको बोलते हैं माटी छांटना बोलते हैं, जोड़ में माटी छांट लो भाई। तो वो क्या परंपरा होती थी पहले, क्या होता है अपने शास्त्र में लिखा है, जैसे किसी भी तीर्थ स्थान में सरोवर बनाने से पुण्य मिलता है, धर्म मिलता है। तो पहले पैसा का अभाव था, पैसा कुछ कुछ लोगों के पास ही था, तो सेठ साहूकार तो जाके तालाब बढ़ा देते थे, उनको तो पुण्य मिल गया, लेकिन आम आदमी को पुण्य कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए भी हमारे समाज ने व्यवस्था की थी, शास्त्र ने व्यवस्था कर रखी है। शास्त्र में लिखा कहीं तीर्थ में जाओ, आप उस सरोवर में तालाब में जो किशोर का बनाया हुआ सामान स्नान करते हैं, तो उसमें लिखा है कि अपने तरफ से वहां की सफाई करके आओ। तो हमने उसमें से कोई मिट्टी पड़ी है, कोई कंकर पड़ा है, ढेला पत्थर पड़ा है, कोई कचरा पड़ा, वो निकाल दिया, थोड़ी सफाई कर दी, तो हमको भी वही पुण्य मिल गया जो सरोवर बनाने को वाले को मिला है। आज हमारे सामने है प्लास्टिक का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आज हम चाय भी प्लास्टिक में पी रहे हैं, जो कप आता है उसके अंदर प्लास्टिक लगी होती है। आजकल इतने सारे कैंसर के, गांव में भी कैंसर, उसको इतने सुन रहे हैं। पता चला इसने तो कभी नशा नहीं किया, चाय भी नहीं पी, बीड़ी भी नहीं पी, उसको भी कैंसर। तो अभी एक रिसर्च हुई थी पीछे से, एक जवान सा 30-35 साल का लड़का शहर में एक्सपायर होगा कैंसर से। तो उसकी रिसर्च करी, बोले तो चाय भी नहीं पीता था। तो बाद में उसके यार दोस्तों से डॉक्टरों ने मिल के कई दिन तक मंत्रणा करी, तो पता चला कि वो जो होटल से खाना मंगाता था, तो खाना प्लास्टिक में गर्मा गर्म पैक होके आता था। वो प्लास्टिक में खाना गर्म डाल डाल के खाने से ही उसके इतना ज़्यादा कैंसर हो गया कि आंतों का कैंसर उसके बढ़ गया, शरीर में उसकी जान चली गई जवानी में। तो ये पर्यावरण के लिए नहीं, अभी तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी पर्यावरण को बचाना जरूरी है। हम सोचे हमें पर्यावरण से क्या लेना देना है। अब हमारे बुजुर्गों ने तो इतनी व्यवस्था करी थी कि पर्यावरण भी बचा रहे और आप अपने कर्म में भी लगे रहे। जैसे बताया अपने परिवार में किसी को कन्या चाहिए, किसी के लड़के हो, बोले हमारे कन्या नहीं है परिवार में, तो हमारे शास्त्रों ने विधान किया कि आप एक जामुन का वृक्ष लगा दो तो आपकी कन्या हो जाएगी। अब उसमें पर्यावरण भी बच गया और आदमी की मनोकामना की पूर्ति हुई होगी। कोई कहे कि मेरा वंश नहीं बढ़ रहा आगे, मेरे को अपना वंश चलाना है, मैं चाहता हूँ मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी वंश मेरा चलता रहे। तो हमारे यहाँ व्यवस्था है कि एक बड़ का वृक्ष जो लगाता है, बड़ का वृक्ष चलाने वाले का वंश हमेशा अक्षय चलता है और उसका वंश बढ़ता रहता है हमेशा। किसी के गरीबी हो, आर्थिक रूप से कोई कमजोर हो, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया है कि पीपल का पेड़ लगा दे, पीपल का पेड़ लगा दे, कोई पालन करे उसका, तो उसकी आर्थिक रूप से कमजोरी वो दूर हो जाती है और संपन्न हो जाता है वो।